बी, हमने सारे जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे फॉर लॉ एंट्रेंस विद रिस्पेक्ट टू आईपीसी रीड करें. ठीक है, आफ्टर रीडिंग दोज व्हेन वी ट्राइड टू अटेम्प्ट those questions based on legal reasoning, we somehow lagged on accuracy. हम confuse हो जाते हैं between different sections. Either that be extortion, robbery, theft, dacoity, क्या होगा? So, if you too are facing this kind of problem, then I have the solution for the same. So today we will be discussing कि IPC, how to revise Indian Penal Code with respect to examination to get 100% accuracy in the exam. तो देखो, आई वॉन्ट बी टॉकिंग एनीथिंग वेग. हम 4 पॉइंट्स में डिस्कशन करेंगे. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट होगा रीड एंड राइट. सेकेंड पॉइंट वुड बी इलस्ट्रेशंस. थर्ड पॉइंट वुड बी, यू आर राइट, थर्ड पॉइंट वुड बी कंपैरिजन. ओके, एंड द फोर्थ वन वुड बी प्रैक्टिस. Okay, these 4 points we would be looking at. Let's begin with the first point, read and write. The first point which we talk about is read and write, as in सबसे पहले यू नीड टू गेट इन टू द सेक्शन, जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं. अगर आपको नहीं पता है कि कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं विद रिस्पेक्ट टू लॉ एंट्रेंसेस, तो आई प्रोवाइड द पीडीएफ ऑफ द सेम ऑन माय टेलीग्राम चैनल एंड वुड ऑल्सो ऑफर द लिंक ऑफ द सेम इन द डिस्क्रिप्शन. अब आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस पता है, आपने वो इंपॉर्टेंट एक सेक्शन उठाया. लेट्स से हम एक सेक्शन पिक करके चलते हैं, सेक्शन 378 थेफ्ट. 378 हमने उठा लिया. ठीक है, उसके बारे में वी रेड, देयर वाज अ पैराग्राफ एंड वी रेड दैट पैराग्राफ. ओके, फर्दर हमें क्या करना है, वी नीड टू राइट इट्स इंग्रेडिएंट्स समवेयर. कहीं पे हमें उनके इंग्रेडिएंट्स को लिखना है. अब इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे जैसे थेफ्ट के? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. थेफ्ट है, अब आपको सबको पता ही होगा अप्रोक्सीमेटली तो क्या क्या चीजें होती हैं, पर हम एक ब्रीफिंग करते हैं. थेफ्ट है तो थेफ्ट किसका होता है? इट शुड बी अ मूवमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. मूवमेंट होनी चाहिए किसकी? मूवेबल प्रॉपर्टी की. थेफ्ट कभी भी एक नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी का नहीं होता है, इट्स ऑलवेज ऑफ अ मूवेबल प्रॉपर्टी. थर्ड थिंग इज डिसऑनेस्ट इंटेंशन. जो बंदा कर रहा है उसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए. फोर्थ इज कंसेंट. जो सामने वाला बंदा है उसका कंसेंट ही नहीं लिया आपका, जिसके पोजेशन में वो चीज है उसका कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू हैव नॉट टेकन द कंसेंट देन दैट वुड बी थेफ्ट. देन द फिफ्थ थिंग इज out of the possession rather than out of the ownership. मतलब theft talks about possession not ownership. ownership क्या होता है? de jure, मतलब कि जो लॉ से लीगली जिस बंदे की ओनरशिप है, लीगली जो बंदा उसका ओनर है. whereas possession क्या होता है? जिसके अंडर वो करेंटली है. लेट्स से मैं किसी को एक वॉच दे के आई, मैंने उसको वो वॉच दे दी एंड उस बंदे के पास मेरी वॉच अभी है. ठीक है, तो वो अभी किसके पोजेशन में है? उस बंदे के पोजेशन में है. ठीक है, चाहे ओनर मैं हूं बट पोजेशन किसके पास है? उसके पास है अभी. ठीक है, तो मूविंग आउट ऑफ द पोजेशन होता है. एंड तो ये सारे पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए, तो आपको ये क्लैरिटी आ गई कि ये चीजें जब होंगी तब थेफ्ट होगा. ऑल शुड बी देयर, देन ओनली इट वुड बी थेफ्ट. अब आफ्टर डिस्कसिंग द इंग्रेडिएंट्स, आफ्टर राइटिंग दोज, हम किस पे जाएंगे? इलस्ट्रेशंस पे. इलस्ट्रेशंस हमें कहाँ मिलेंगी? इलस्ट्रेशंस यू वुड बी गेटिंग इन द बेयर एक्ट. Okay, Bear Act, either you can download the PDF or you can buy those, whatsoever is feasible to you. Go on to that section. Under that section's explanation, there would be illustrations, approximately 5-6 illustrations for each section, and you just need to read those illustrations. क्या होता है? On those illustrations, straight ahead, they make questions. They just change the names and directly give it into the exam. तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो दोज इंग्रेडिएंट्स. तो आफ्टर रीडिंग दीज इलस्ट्रेशंस वी आर डन विद आवर सेकंड थिंग. नाउ मूविंग टू आवर थर्ड क्वेश्चन ऑफ डिस्कशन व्हिच इज कंपैरिजन. कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस. लेट्स टेक एन एग्जांपल. रॉबरी एंड एक्सटॉर्शन अमंग्स व्हिच मोस्ट ऑफ द पीपल गेट कंफ्यूज्ड. ठीक है, तो हम रॉबरी लेते हैं इस साइड पे, एक्सटॉर्शन लेते हैं इस साइड पे. ओके, तो इन बोथ रॉबरी एज वेल एज एक्सटॉर्शन देयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन और मोर पर्सन. ठीक है, एक या एक से ज्यादा लोग होने चाहिए इन बोथ द केसेस. इन बोथ देयर इज द मूवमेंट ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी. मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, दोनों में ही कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, फर्दर इन बोथ द केसेस द कंसेंट इज टेकन बाय फियर. इन्फ्लिक्शन ऑफ फियर होता है एंड उससे कंसेंट लिया जाता है इन बोथ द केसेस. ठीक है, तो ये 3 पॉइंट दोनों में कॉमन है. फर्दर टॉकिंग अबाउट द फोर्थ पॉइंट,
In robbery, the consent is taken by instant fear infliction. मतलब एक immediate fear है to life या फिर some sort of hurt और restraint. तो एक immediate threat है. Whereas in extortion there is no immediate fear या फिर कोई इंस्टेंटेनियस थ्रेट नहीं है टू लाइफ और सम सॉर्ट ऑफ हर्ट और रिस्ट्रेंट. जैसे कि लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. समवन कॉल्ड यू एंड सेड I'll kidnap your son if you would not sign your property on my name. अगर अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं करोगे तो मैं आपके बेटे को किडनैप कर लूंगा. Is it instantaneous threat or fear? इंस्टेंटेनियस नहीं है, इमीडिएट नहीं है. वो कह रहा है अगर आप नहीं करोगे तो मैं कर दूंगा, पर अभी वो कुछ नहीं कर सकता है. Whereas in the case of robbery, the person is standing just before you, pointing gun on your head and saying, "Give your wallet to me or sign your property in my name, नहीं तो I'll kill you." So that immediate threat to life is named as robbery. Okay, so that's the major difference between the two sections. अब अगर आपको इंग्रेडिएंट समझ आ गए, you also read the illustrations. सेकेंड पॉइंट जो हमारा था illustrations, अगर क्वेश्चन उससे सिमिलर आ गया तो आप कर ही लोगे. Whereas अगर फिर भी there are certain loopholes and आपको क्वेश्चन डिफरेंट आता है and you know the difference between these basic sections, then you would be able to point out that which would be your answer with respect to that MCQ. So रॉबरी और एक्सटॉर्शन के केस में जैसे आपने डिफरेंस किया, सच डिफरेंसेस चार्ट्स यू कैन मेक इन ऑल द रिस्पेक्टिव सेक्शंस जो क्वाइट सिमिलर हैं बट इंडीड आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर ऑन सम पॉइंट्स. ठीक है, तो ये डिफरेंस जब आप कर लोगे ना तो आई एम डैम श्योर आपकी एक्यूरेसी बहुत एक एक्सटेंट तक इंक्रीज होगी. ओके, मूविंग फर्दर, अभी तो हमारे कितने पॉइंट्स हुए हैं? 3. वी आर ऑन आवर फोर्थ पॉइंट. फोर्थ पॉइंट वॉज practice, and practice makes a man perfect. So practice कैसे करोगे? प्रैक्टिस देखो, सबसे पहले प्रैक्टिस आपने कर ली YouTube से. YouTube पे there are different channels जिनमें आपको numerous MCQs मिल जाएंगे. Further Telegram पे भी there are certain MCQ videos, there are certain channels जिन पे quizzes चलते हैं, and further there are certain PDFs जिनको आप ट्राई करके अपनी legal reasoning with respect to IPC sort out कर सकते हो. And the third thing is, आपने ये सब कर लिया, उसके बाद आप सेक्शनल मॉक्स उठा सकते हो विद रिस्पेक्ट टू आईपीसी, जिसमें आपकी एक्यूरेसी परफेक्टली टेस्ट हो जाएगी. आपने जो भी मॉक सीरीज ली होगी उसमें सेक्शनल मॉक्स होंगे एंड उसमें आप अपना आईपीसी वाला पोर्शन उठाओ एंड उसको चेक करो कि इफ यू आर एबल टू इंक्रीज योर एक्यूरेसी बाय दिस मेथड, बिकॉज दिस मेथड वॉज समहाउ यूजफुल टू मी, सो आई एम श्योर दैट इट वुड श्योर बी यूजफुल टू यू. एंड फर्दर अगर आपने ये चारों पॉइंट कर लिए एंड स्टिल योर एक्यूरेसी इज नॉट ऑन पॉइंट, देन यू नीड टू गो थ्रू द फर्स्ट पॉइंट एंड द थर्ड पॉइंट, विच वर सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स कर लो एंड उसके बाद कंपैरिजन बिटवीन द सेक्शंस, एंड उसके बाद आई एम डैम श्योर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इन गेटिंग दैट एक्यूरेसी इन सॉल्विंग योर क्वेश्चंस. एंड फर्दर अगर कोई और डाउट्स हैं, यू वांट एनी मोर क्लैरिफिकेशन या फिर कुछ और नहीं समझ आ रहा है और कुछ और हेल्प चाहिए, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू गिव यू एक ब्रीफिंग on the basis of which you can revise all the sections of IPC and जिस हिसाब से you would be able to attempt them properly in the exam, because our basic motive is to clear the exam, and अगर exam में वो useful रहता है then what else you want. So अगर आपको ये video helpful लगी, that was somehow helpful to you, then don't forget to like, share, subscribe and do press the bell icon. And I have also added the link to my Telegram as well as Instagram in the description. So do follow me up over there for more information. And for now, bye-bye. All the best for your exams.